Hey guys, Assalamu alaikum. My name is Abdul Fatah and welcome back to my YouTube channel. And also welcome back those who are new in my YouTube channel. So I hope you all are doing very well. So today my topic is consciousness. So today I discuss about consciousness. Actually this topic is related with subject of psychology. उर्दू में मीनिंग की बात करें तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है शऊर। ब्रेन इज़ मसल डेट कैन मूव द वर्ल्ड। दिमाग एक ऐसी चीज़ है कि जो वो पूरी दुनिया को जो है मतलब मूव कर सकती है, चला सकती है। तो ये कि इसकी सिंपल मीनिंग है जो एक आम बंदा भी समझ सकता है कि मतलब क्या है। अगर कॉन्शियसनेस इज़ द अवेयरनेस दैट समथिंग इज़ हैपनिंग और इज़ द नॉर्मल स्टेट ऑफ बीइंग अवेक। तो दिमाग कॉन्शियसनेस एक ऐसी चीज़ है जो अवेयरेंस है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, कॉन्शियसनेस होता है क्या है? कॉन्शियसनेस इज़ एक्चुअली एक्टिव माइंड, रीजनिंग माइंड। तो हम ऐसा कहें कि मतलब एक जागता दिमाग या एक मतलब एक्टिव माइंड को हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस ऑन द स्पॉट नॉलेज। कॉन्शियसनेस मतलब होता है कि आपको उसी वक्त, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने कोई बंदा कोई भी बात कर रहा है तो आप मतलब एक्टिव माइंड के थ्रू आप उसकी बात को समझें और उसकी बात का आप कोई भी रीज़न दें। फॉर एग्जांपल एक बंदा आपको कह रहा है कि कल जो है मतलब छुट्टी है, तो अगर आप कह रहे हैं कि भाई कल छुट्टी है मगर क्यों है, मतलब एक रीजनिंग माइंड है, क्वेश्चनिंग माइंड है कि आपका मतलब एक्टिव माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। मतलब एक बंदा आपसे जब बात कर रहा है तो आपका दिमाग जाग रहा है। मतलब एक बंदा कह रहा है कि कल छुट्टी है, तो आप आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा है कि कल छुट्टी है तो क्यों है। सो डेट इज़ कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड ये होता है कि एक्टिव एक्टिव ब्रेन, मतलब जागता दिमाग। डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस एंड सब कॉन्शियसनेस में आपको ये बताऊं कि सब कॉन्शियसनेस की मीनिंग होती है कि एक मतलब कॉन्शियस माइंड के बिल्कुल अपोज होता है। कॉन्शियस माइंड होता है कि एक्टिव माइंड, और सब कॉन्शियसनेस जो माइंड होता है बिल्कुल एक्टिव नहीं होता, मतलब स्लीपी माइंड। द साइंटिस्ट हैज़ गिवन डिफरेंट नेम्स। जो मतलब साइंटिस्ट थे तो उन्होंने कॉन्शियस और सब कॉन्शियस को जो है मतलब मुख्तलिफ नाम दिए। किसी ने कहा कि कॉन्शियस जो माइंड है वो वो मतलब मर्दाना दिमाग है, मेल माइंड है। और सब कॉन्शियस किसी ने कहा कि वो फीमेल माइंड है। और लेयर ऑफ ब्रेन्स, मतलब जो कॉन्शियस होता है वो दिमाग की लेयर होती है। सब कॉन्शियस एक अलग लेयर है और कॉन्शियस एक अलग लेयर है। अवेकिंग माइंड, स्लीपिंग माइंड। तो एक जागता दिमाग है और एक सोता हुआ दिमाग है। और एक ऑब्जेक्टिव माइंड है और अपना दूसरा सब्जेक्टिव माइंड है। जो दिन में 24 आवर्स में जो काम करता है, 90% जो दिमाग काम करता है वो कंट्रोल होता है बाय सब कॉन्शियस के थ्रू। और अगर आगे इनकी बात करें कॉन्शियस और सब कॉन्शियस की, तो कॉन्शियस माइंड ऑलवेज गिवन रीज़न। जैसे मैंने आपको कहा है कि एक एक्टिव और जागता हुआ दिमाग, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस होंगे, आपका एक्टिव माइंड होगा, तो वो आपको हमेशा रीज़न देगा कि मतलब कोई भी सामने वाला बंदा आपसे बात करेगा तो उस बात के आपको दो पहलू बताएगा। सबकॉन्शियस माइंड नेवर गिव्स रीज़न, क्योंकि सबकॉन्शियस जो होता है वो हमेशा सोता हुआ दिमाग होता है और मतलब एक्टिव माइंड नहीं होता, तो वो आपको कभी भी रीज़न नहीं देगा। सबकॉन्शियस आर वर्किंग 24 आवर्स। जो सबकॉन्शियस जो दिमाग होता है आपका वो 24 घंटे काम करता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होंगे तब आपका काम करेगा, मगर सबकॉन्शियस मतलब 24 घंटे जब आप सोचते ना होंगे या आप किसी से बात ना करते होंगे, जब आप सोते होंगे तो आपका जो वो दिमाग है वो सबकॉन्शियस में चला जाता है। इट्स लाइक स्टोरेज ऑफ मेमोरी। और जो आपका सबकॉन्शियस होता है वो पुरानी बातों को याद करता है। मतलब जब आप किसी को याद करते हैं तो आप सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की आपको याद आ रही है, कोई भी एक्स वाई जेड, तो आप जो है वो सबकॉन्शियस में चलते हैं। क्योंकि जो कॉन्शियस की माइंड की बातें जो है पास्ट में चली जाती हैं तो वो सबकॉन्शियस में आ जाती हैं। सबकॉन्शियस के थ्रू जो है मतलब आप अपनी जितनी भी आपके दिमाग की स्टोरेज है, मेमोरी है, वो आप जो है रीड आउट करते हैं। इट्स लाइक अ गार्डन, मतलब एक बाग की तरह है। और कॉन्शियस माइंड की हम बात करें तो फ्रॉड्स था, जो उन्होंने एक थ्योरी दी थी 1856 में। तो उनको जो है मतलब गिव्स द डिफरेंट साइकोलॉजी सिस्टम, और उन्होंने मतलब एक डिफरेंट साइकोलॉजी सिस्टम दिया था। और फ्रॉड्स की एक पूरी थ्योरी है और ये डेवलपमेंट में के बारे में बताई दी थी। दिमाग की जो कॉन्शियस की डेवलपमेंट होती है किस तरह से होती है।
और अगर हम कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस की लेयर बात करें तो मैंने आपको कहा कि इनकी 3 से 4 लेयर्स, मतलब 3 से ज़्यादा लेयर हो सकती हैं जो इसकी मेन लेयर्स हैं। अगर मेन लेयर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्शियस जो आता है वो अपर लेवल पे आता है, जो ब्रेन की जो है लेयर्स होती है, मतलब लेयर्स में जो होता है वो ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अगर हम लेयर की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो कॉन्शियस लेवल कॉन्शियस जो आता है वो अपर लेवल में लेयर में आता है, जो मतलब दिमाग का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें आता है। अगर हम सब कॉन्शियस की बात करें तो सब कॉन्शियस जो हमारे पास है, जो स्टोरेज है दिमाग की, तो वो हमारे पास सबसे मिडिल क्लास में मिडिल लेयर में आता है, मतलब बीच वाले हिस्से में आता है। अगर हम अनकॉन्शियस की बात करें तो अनकॉन्शियस जो मतलब ये भी एक मतलब बिल्कुल अपोजिट होता है कॉन्शियस माइंड के। कॉन्शियस माइंड लाइक एक्टिव माइंड एंड अनकॉन्शियस लाइक स्लीपी माइंड। तो अगर हम अनकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड की बात करें तो ये हमारे पास बिल्कुल बॉटम लेयर पे आता है, मतलब बिल्कुल लास्ट वाले लेयर पे आता है। जब हम सोते हैं या जब हमारा दिमाग काम नहीं करता तो हम अनकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, हम बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अगर अनकॉन्शियस को और कॉन्शियस को मिलाएं तो हमारे पास आता है सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस एक मेमोरी होती है जो अनकॉन्शियस को और सब अनकॉन्शियस को और कॉन्शियस को दोनों को मतलब मिक्स करके हमारे पास सब कॉन्शियस आता है और वो स्टोरेज में वो सेव करती है। यहाँ पे हमारा जो आज का टॉपिक है कॉन्शियस में